इंडिया के लिए पहला विकेट टेस्ट क्रिकेट में किसने लिया था? वो एक्चुअली मैं जान रही हूँ मुसलमान से नहीं यही का था, हाँ इसी का ही सीगा मैंने नाम भी याद मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार और वो आज भी इंडिया का अभी तक का पैदा किया हुआ हाँ, फास्टेस्ट क्रिकेट बॉलर है। बिल्कुल बिल्कुल और नंगे पे गुलाम थे हम लोग गुलाम थे। एक कोई टीम होती थी यहाँ पे मोहम्मदन से या मुस्लिम जिमखाना, मालूम भी नहीं कहाँ का है यहाँ पे। मैंने ढूंढा उसको होशियारपुर का, उसकी जो मिला नहीं मुझे। बहुत जल्दी मर भी गया वो जी हाँ बिल्कुल। वो 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र, बहुत जल्दी चला गया। जी जी बहरहाल तो गुलाम थे। तो 1932 में हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच खेलने लॉर्ड्स पहुंचा लंदन में। पहला टेस्ट मैच 23 जून, शायद जून में था, करीब था। तो नंगे पैर बॉलिंग करी उसने और हालत यह कर दी कि शायद कुछ ही रनों में उनके 5 बैट्समैन आउट। और जिनको आउट किया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए थे, वॉटर हैमंड और दूसरा था हर्बर्ट सटक्लिफ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए थे और उनको आउट कर गया, यही का था। बिल्कुल। मैं फिर वो चला गया पाकिस्तान चला गया। हाँ, पाकिस्तान चला गया। और दूसरा यहीं की पैदाइश जो पाकिस्तान के लिए खेला, उनको कैप्टन किया, उनका मैनेजर बना, इंतखाब आलम। हाँ जी जी। वो यहीं का है, होशियारपुर का। वो बसी गुलाम हुसैन पिंड है जी ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ अरे वो मैनेजर था। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਿਰ ਹੋਣਾ ਦੀ मोहम्मद निसार ਨਿਸਾਰ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ नहीं मिला, मैंने भी ढूंढा था। बहुत ਲੱਭਿਆ मैं क्या वो बहुत गरीब घर से था, इसलिए nobody knew exactly what मेरा बोर्ड्स क्या नहीं मालूम थे। चलो शायद लेंगे पंजाब चों कोई दसते उन्होंने औलाद चों है ही नहीं पॉपुलेशन यहाँ की। एक्चुअली ये जान के ताज्जुब होगा आपको कि होशियारपुर वॉज अ प्रेडोमिनेटली मुस्लिम सिटी। जी यहाँ की पॉपुलेशन 50% ज़्यादा मुस्लिम थी। जी और वो जो रेडक्लिफ अवार्ड हुआ था जी उसमें ये इंडिया में चला आया था जी और इंडिया में शायद ना भी आता, थैंक्स टू वल्लभ भाई पटेल। जी अच्छा ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਿਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। मेरी दादी चक राधा कृष्ण कोट चक 84 कोट राधा कृष्ण बिल्कुल, उत्थे बहुत मंदिर है, हाले भी 100 राधा कृष्ण, मंदिर वहाँ पे उनका रहना होता था। जी दादी, दादी की बहन, दादी के ब्रदर, जी ये 3 जने वहाँ पे, ये लोग अपना उनका परिवार रहता था। पार्टीशन के पहले 44 में 1944 मेरे ग्रैंडफादर केमिकल इंजीनियर, वाह 1939 ग्रेजुएट, जी 1939 1940 के ग्रेजुएट थे केमिकल इंजीनियर, HBTI कानपुर से
जी और पंजाब में वो लाहौर में ही वॉज इन देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड पंजाब पेंट्स एट लाहौर, वहाँ पे वो चीफ केमिस्ट थे। पार्टीशन हुआ उसी दौरान वो कंपनी भी कानपुर आ गई। एक खन्ना जी थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट वो आ गए। ग्रैंडफादर की शादी लाहौर में ही हुई थी अच्छा 1944। जी वो फोटोग्राफ वहाँ पे एक स्टूडियो था, और उसके बाद मुझे जब वो तो ऐसे ही देख लिया था स्टूडियो था होगा। बाद में जब मैं पढ़ता गया लाहौर के बारे में जाना, तो एक हिंदी फिल्मों के एक्टर होते थे प्राण। जी वो लाहौर के हुशियारपुर से सी हुई। हाँ, प्राण साहब जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने एक स्टूडियो में काम किया बिल्कुल लाहौर में, बिल्कुल जहाँ से वो एक्टिंग में आए। वो जी। पहली पिक्चर थी शायद गुल बलोच, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल यही सी। वो फोटोग्राफी स्टूडियो था जिसकी वो आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है दादा दादी की शादी की। वो स्टूडियो हाँ, उसी स्टूडियो की है। वाह, दिस वाज पंचोली आर्ट्स एंड फिल्म्स, जी जी इनकी थी। नाम है दलसुख एम पंचोली, जी। ये नाम था उसका। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪੰਚੋਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आदित्य पंचोली के ग्रैंडफादर। ठीक है तो ग्रैंडफादर की मैं दादी दादा की फोटोग्राफ देखता था, बड़ी अच्छी थी। वाह तो लाहौर लाहौर सुनता था। किस्मत देखिए आज भी, अब किसी दिन मौका मिला तो दिखा भी दूंगा। वो मेरे अभी भी घर में जो सोफा पड़ा है वो दादा दादी की शादी का कोई टिम्बर मार्ट है लाहौर का, उसके ऊपर सब अपहोस्ट्री हो गई है, लेकिन फाड़ूंगा तो निकल आएगा नाम। वो आज भी है, वाह आज भी उस पर बैठते हैं टिल डेट। मतलब पार्टीशन तो थोड़े साल पहले ले आए शादी पे 1944 ठीक है। तब मिला था, शादी में मिलता था ना। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। फिर दादी को एक शादी में, मेरी दादी अपने जमाने की मतलब रेडियो सिंगर थी। वाह ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उनका रेडियो नाम कुछ और था वैसे। शी वॉज देन नोन एज कमला मेहरोत्रा। शादी के बाद शी बिकेम कमला टंडन। तो इन लोगों का लाहौर में था, तो इनको एक हारमोनियम दिया गया था शादी में। वो भी है वो हारमोनियम आज भी मेरे पास है। हमारे पास है। वाह और मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा अपनी दादी से। मैंने बोर्ड एग्जाम में हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक सब्जेक्ट था मेरा, वो बात अलग है, आर्किटेक्ट बन गया तो म्यूजिक सब किनारे हो गया, लेकिन वो हारमोनियम आज भी है मेरे पास, और वो भी लाहौर का है। हाय हाय मेरे ग्रैंडफादर के पेरेंट्स नहीं थे, तो मेरे फादर का जब बर्थ हुआ 1945 में, तो वो दादी को भेजा गया ग्रैंडफादर के बड़े ब्रदर के पास, प्लेस कॉल्ड आबू रोड, माउंट आबू का बेस। जी तो वहाँ पे मेरे फादर की पैदाइश हुई, उनको फिर लाहौर आ गए पापा। और पार्टीशन के पहले ये पता चल गया था कि सब गड़बड़ होने वाला है, तो पापा को एक डब्बे में बंद करके पार्टीशन से करीब 6-8 महीने पहले ही सेफ पैसेज लेके वो ग्रैंडफादर दिल्ली आ गए। दादी का परिवार पार्टीशन के दौरान, दादी के जो फादर थे वो एजी ऑफिस लाहौर में थे, पंजाब गवर्नमेंट अकाउंट ऑडिटर जनरल ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल कहते थे। जी तो उनको एक घर दिया गया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, शिमला में, समर हिल में। वो घर आज भी है, उसका नाम है अख्तर कॉटेज, समर हिल, शिमला। अच्छा वो फिर दादी के ब्रदर्स या फादर ताऊजी वगैरह में कहीं चला गया, हम लोग का उसमें कोई वो नहीं है। जी तो मैं बचपन से म्यूजिक सीखता था दादी से। मेरी दादी गायक थी, वायलिन बजाती थी, गाती थी, तबला वादक थी, सब थी। और लाहौर लाहौर सुनता था, और दादी गाने सुनाती थी वहां के, हाँ तो वो एक इंटरेस्ट बनता चला। फिर एक जो मेरा खास इंटरेस्ट है, जो मैं ढूंढता हूँ जिसको प्री पार्टीशन स्टोरीज में, और जो मुझे बहुत कम मिल पाता है, मिलता ही नहीं ना के बराबर। मेरे को बहुत शौक है रेलवेज का, ट्रेन का।
और ट्रेन स्टेशंस, ट्रेन लोकोमोटिव्स, ट्रेन कैरेजेस, रोलिंग स्टॉक, रेल्स, हार्डवेयर, आर्किटेक्ट हो तो फर्नीचर प्लान्स उनके क्या, उसका बहुत शौक। तो ढूंढता ढूंढता गया। उसी ढूंढने में एक मुझे पाकिस्तान का ब्लॉगर है वो मिला यूट्यूब पे, औरंगजेब बेग जी वो मीडिया टॉक के नाम से वो चलाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है जब उसका देखूंगा तो बीच बीच में धामी साहब आपका आ जाता था जी तो मैं इधर चलने लगा। जी तो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट हाँ यू। जी लेकिन मेरा बहुत शौक था जो मैं कर नहीं पाया। आप लोगों को बताते हो कि पूछते कैसे हैं, बुजुर्गों ने क्या देखा क्या नहीं हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड। जी मैं जानना चाहता था ऑन रेल ट्रांसपोर्ट जो कभी था। आमतौर पर लोगों को अमृतसर लाहौर पता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 8 ट्रेन कनेक्शंस थे। वाह और हमारी इंडियन रेलवेज ने भी उसको हटा दिया है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे से जाके पता चला और ढूंढते गए, पता करा। जितने 8 मुझे पता चले, 2 तो एक तो आपका थार में था, जी जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर बीकानेर स्टेट रेलवे जो हैदराबाद को जाती थी, मीटर गेज सेक्शन। जी दूसरा भी मीटर गेज था जो बंद कर दिया इन्होंने, ये विक्रम चौक जम्मू से सियालकोट, जी और बाकी 6 पंजाब में थे। ठीक है जो पहली ट्रेन मैसेकर हुआ था वो जस्सर स्टेशन से हुआ था। जस्सर से डेरा बाबा नानक, इस पे मारा गए थे। पब्लिसिटी अमृतसर लाहौर की होती है, जी। जो कि लोग वही जानते हैं, बट नोबडी टॉक्स ऑफ बिकॉज ऑफ दैट पार्टीशन जो बिजनेस खत्म हुआ आपका। मेरे को तो पढ़ के, और हमारी वाइफ चूंकि पंजाब से है इसलिए पता चला, बंगला जिसे हम कहते हैं, फाजिलका को कहते हैं ना बंगला, हाँ जी हाँ जी बंगला। बस कम But that used to be the one of the finest wool press industries in India. जी जहाँ से ट्रेन से वो बीकानेर और साइड का जो ऊन होता है फाजिलका वगैरह में आता था, वूल प्रेस होती थी और ट्रेन से जाता था। मैं उस सेक्शन को ढूंढ रहा था, मेरी दादी बताती थी, क्योंकि इंडिया में उस समय नॉर्थ इंडिया में 2 ही मिल थी वूल को बनाने वाली, और दोनों एक ही कंपनी की थी, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, एक आपका धारीवाल जी और दूसरा कानपुर का लाल इमली। हाँ इनसे आता था, फाजिलका में प्रेस करते थे, वुलन प्रेस मशीन थी बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ से ही जाता था। तो मैं रेलवे लिंक्स ढूंढ रहा था, जी उसमें आपसे मुलाकात हुई। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ हाँ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ हुआ ये था जब मैं आर्किटेक्चर कर रहा था जी दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में का पढ़ा हूँ मैं, जी जी न्यू दिल्ली से। तो वहाँ पे एक होता था डिसर्टेशन, रिसर्च होती थी। जी तो मैंने म्यूजिक और आर्किटेक्चर में के उसके संदर्भ में किताब लिखी थी, वाह, क्या- क्योंकि मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पढ़ी हुई है। जी मेरी दादी ने पढ़ाई मुझे, मतलब घर में ही सीखी दादी के साथ। तो वो डिसर्टेशन में मैंने एक्नॉलेजमेंट्स में लिखा टू माई ग्रैंड मदर, हर नेम, हु टॉट मी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, whom she herself learnt at Lahore. हाँ, तो दादी सुनाती थी, स्टूडियोज में जाती थी, दादी के अखबारों में वो फोटोज छपती थी। शी वॉज अ रेडियो सिंगर। फिर शादी हो गई, शादी के बाद छूट गया, फिर पापा हो गए, फिर और छूट गया। जी वो किताब के कुछ कहीं से किसी को गॉड नोज कहाँ से कहीं रेफरेंस आया होगा। क्या हुआ, एक बार पाकिस्तान से थ्रू द एम्बेसी, डायरेक्ट नहीं, जी थ्रू द एम्बेसी फोन आया। फोन भी आया दिल्ली में कॉलेज में, तब मैं फाइनल ईयर में था, कि कौन है आपके यहाँ जिसने लिखा है, ये बात कराई गई। एक बुजुर्ग आदमी उधर से बात करा, उसने कहा मेरा नाम, he told me a Muslim name, I'm forgetting his name now. जी He expired in 2001. जी बोले आपकी ग्रैंडमदर का नाम ये है? मैंने हाँ जी। ओहो अरे आप उनके फादर का नाम जानते हैं? मैंने हाँ जी।
उनके और किसी भाई बहन का नाम जानते हो? हाँ जी। जितने पता थे बता दिए। बोले बेटा दादी से अगली बार मिलना, मेरा नाम जगत था, पूछना कि आपका कोई भाई था ये? तो मैंने कहा जी। बोले और आप हमसे एम्बेसी के थ्रू बात कर लीजिएगा। ईमेल वो आ गए थे लेकिन इतना था नहीं उस समय, मोबाइल फोन थे ही नहीं। तो ठीक है जी, भूल गए। 2-3 दिन बाद फिर कॉल आया, पता किया, आई एम सॉरी आज जरूर पता करूंगा। उस जमाने में एसटीडी का जमाना था, रात में सस्ता होता था, 10 बजे के बाद 1/4 होता था जी। दिल्ली से कानपुर फोन किया, दादी से बात की, ऐसा कोई था? बोले हाँ था। वो दादी ने वो इंसिडेंस बताया कि जब हम लोग इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने ठेले पे सामान लोड कराया, ठेले के आगे आगे बोले बाजा अपने कान में बजाते हुए जा रहा था जगत, गली में मुड़ा, उसके बाद आज तक नहीं मिला। तब पता चला कि वो वहाँ रह गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे। फिर दादी ने बताया, पूछना उससे, साल तो वो भी भूल गई थी, बट इट वॉज समथिंग अराउंड 1970 समवेयर, कि क्या वो मुझको ढूंढता हुआ आगरा आया था? तो मैंने पूछा, बोले हाँ मैं गया था। बोले इनको देखा गया था बट लोग पहचान नहीं पाए थे, बाय देन ही टेकन अ बियर्ड, पहनावा वैसा हो गया था, they couldn't make it out। उसके बाद से कोई टच नहीं। वो ताड़ी दादी जी दे लगदे सगी बुआ के लड़के। वो लाहौर के रहने वाले सी या कोट राधा कृष्ण दे? वो वहाँ कहाँ पे रहते थे? वहीं कहीं रहते थे। उनके जो अपने सगे भाई हैं, ये जगतुना दे? जगत जी के सगे भाई जी। और सौतेले, मतलब जी, दूसरी जी। माँ की जी। वो आज भी जीवित हैं। ही मस्ट बी अराउंड 79-80 जी। 80 के होंगे, और कानपुर में ही रहते हैं। अच्छा कानपुर से हाँ। रह रहे हैं। विजय चाचा। समझ गई। ਇਹਦਾ मतलब कि जगत हुणा दे फादर उनका नाम था लाला रलिया राम खन्ना। खन्ना वो इधर आ गए सी। लाला रलिया राम खन्ना थे। वो एक्चुअली क्या था, मेरी जो दादी की मदर थी मूल रूप से यूपी की थी, इटावा की। जी। दादी के फादर वॉज फ्रॉम लाहौर। जी। तो मिस्टर रलिया राम खन्ना जो थे वो दादी के मतलब बुआ के हस्बैंड थे। जी। अच्छा बोले बेटा उधर रह गया, आप इधर आ गए ना? इधर आके उन्होंने जगत हुणा दी मदर भी उधर रह गई? नहीं, यहाँ ही थी, यहाँ पे वो इधर आ गई? यहाँ ही थी। वो दादी की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा लोगों का फैमिली, वो सब वो लोग दिल्ली में थे। उन जगत हुणा दे कहाँ बच्चे होंगे? कहाँ होंगे? वो तो उन्हें वहाँ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान। उन्होंने कांटेक्ट किया था, दे कांटेक्ट, बट अब कोई कांटेक्ट है नहीं। क्योंकि एक और प्रॉब्लम हो गई, ये सब जब बातें हुई थी तब उस समय BSNL के फोन चलते थे। जी। अब किसी के पास है नहीं, सबके मोबाइल आ गए, बिल्कुल। तो नंबर्स नहीं, जी। ना यूट्यूब था, ना इंटरनेट था बट ऐसा नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं था। देख लो कितों एक कनैक्शन मिल गया जी, टुटिया होया, टुटी लड़ी, मतलब भावें कि 80 साल हो चले आ, पर वो रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰ ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ नहीं। पता ही नहीं चलता। जी। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताओ, आर्किटेक्ट हूँ, जी। तो यूपी तराई रुद्रपुर का जो बेल्ट है उसमें पंजाब, उससे मिनी पंजाब, वहाँ जी। यहाँ के बहुत बंदे गए हैं। तो मेरे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, सिख फैमिली है, उनका बेटा दिल्ली में कहीं पढ़ता था, जी। तो वहाँ पे उनकी साथ में एक लड़की भी थी, जी। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब हमारे क्लाइंट ने हमसे कहा, यार तुम दिल्ली के पढ़े हुए हो, तो उस कॉलेज में वो बच्चे पढ़ते हैं, जरा पता करो। मैंने कहा यार दिल्ली का मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं ये सब कहाँ करूँगा। मैंने कहा चल फिर भी ट्राई करता हूँ। जी। तो मैंने अपने एक बहुत करीबी हैं, अब रहे नहीं, इसी साल उनकी डेथ हुई है, उनको फ़ोन किया। मैंने गई साहब ये कोई कॉलेज में आप जानते हो किसी को? बोले हाँ।
होता है एक बच्चा है हमारे क्लाइंट्स का भतीजा, एक्चुअली बेटा नहीं, बोले उसके लिए कोई लड़की है साथ की, दोनों सिख परिवार है, अच्छे परिवार, बट नोबडी नोज, कोई कनेक्ट नहीं है। वो लोग फिरोजपुर साइड के कहीं के थे। जी। बोले उनका बात हो नहीं, बोले हाँ लड़की ठीक है, बाकी बच्चों ने देख लिया, शादी करा दो। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ यार, बता दी। उन लोग का जो भी रस्म होती है एंगेजमेंट करने की, वो जाके वो लोग रुद्रपुर जाके कराया। जी। शादी के कुछ दिन पहले हमको ही बोला चलो तुम भी, मैंने कहा नहीं मां नहीं जाने वाला यार, वहाँ जाऊंगा मैं, तो मैंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। ये लोग गए शादी कराने। कौन? रुद्रपुर में जो लड़का था उसका परिवार, जी। और लड़की फिरोजपुर के पास में कहीं पे जी। थी। जी। शेयर करना मैं मिस कर रहा, गांव था, गांव या कस्बा था। जब भी वहां पहुंचे हैं तो लड़के के ग्रैंडफादर काफी ओल्ड थे। ये बात है 2005 की है, जी। सोचा 5 या 6 की है, ये 7 की है, 6-7 की है। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जिनसे मेरा संपर्क, उनका फ़ोन आया, बोले यार टंडन बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने क्या हो गया, कुछ गड़बड़ नजर आया? बोले अब फादर से बात करता हूँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हुआ क्या? तब पता चला कि इस लड़के के ग्रैंडफादर और उस लड़की के ग्रैंडफादर, दे वर रियल ब्रदर्स। दे वर रियल ब्रदर्स। 47 तो बाद मिले ही नहीं। हुआ क्या था बताया उन्होंने, पूरी कहानी बताई। तो मेरे को पता चली ये चक्कर क्या है। ये लोग रहते थे सियालकोट में, और इनकी जो एक लड़के की जो नानिहाल थी, वो पाकिस्तान में कोई एक जगह है कसूर के पास, देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, और जहाँ पे वो उनका उर्स होता है, बुल्ले शाह का, कसूर के पास में है कोई, उनका जिला पिछौर कहते हैं, कसूर दे विच ही है उन्होंने, पास में ही है कहीं पे। हाँ जी। वो उसकी ननिहाल थी। अच्छा। तो बच्चा अपनी माँ के साथ, छोटा बेटा, वो गया ननिहाल, जी। और ननिहाल से उसकी माँ ने सोचा कि मौसी क्या चले जाते हैं, वो ले आई उसको इस तरह फिरोजपुर साइड में कहीं पे। अच्छा। तब तक वहां पे लड़ाई हो गई, और ये लोग छोड़ छाड़ के कहीं से पहले अमृतसर के पास में आए, फिर ये रुद्रपुर चले गए, कनेक्शन कट गया। फिर इसका फादर गया ढूंढने अपनी वाइफ को, बेटे को, तो पता चला वो मार दिए गए, खत्म। ये बच्चा अपनी मासी के साथ रहा, मां की डेथ हो गई, तो ये मासी के संग पला, और दोनों भाइयों को पता नहीं दूसरे का। ये छोटा था, पता ही नहीं इसको, ये मर गया, जो इंडिया में आया था मर गया। जो बड़ा वाला था रुद्रपुर पहुंचा, जी। उसका ग्रैंडसन और इसकी ग्रैंडडॉटर, ये दोनों पढ़ने पहुंचे। जब शादी में गया तब बताया कि हमारे फादर ने रियलाइज किया है तो मेरा भाई है और मैं हूं, ये मेरी ननिहाल है। तब उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले तो हमारे फादर है। तब पकड़ में आया, क्योंकि सरनेम बदल गया, मासी ने अडॉप्ट कर लिया था। हाँ। कुछ भी नहीं पकड़ में आया, लेकिन हुई शादी फिर उन लोगों की, शादी हो गई। कहानी है। बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ रेल ट्रांसपोर्ट क्या हुआ था, जी। मेरे को बहुत शौक है उसका। जैसे आपके यहाँ पे एक स्टेशन है हम लोग के यहाँ पे, मेरे ख्याल से इसका नाम है विजयपुर, जम्मू में है विजयपुर। जी। वहाँ पे अगर आप स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे किसी भी क्लियर दिन, तो आपको पाकिस्तान का स्टेशन दिखाई देगा, चकमरू। हाँ, चकमरू, ठीक है, तो दिखाई देता है। जी। यही है, हम तो कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से थे, ग्रैंडफादर वहाँ काम करते थे। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, बस ग्रैंडफादर उस ज़माने के इंजीनियर थे, और शायद घर का माहौल भी खुला खुला था, तो मैं तो अंग्रेजी में पूछता था ग्रैंडफादर से, दादी को डेट पे लेके कहाँ जाते थे, तो ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट लॉरेंस गार्डन्स। तब हमको पता चला कि कोई लॉरेंस गार्डन भी है वहाँ पे। वाह। फिर हमारी मेम साहब ने
सब अनारकली बाजार जितने कपड़े की दुकानें होती हैं वही ज़्यादा अच्छा बता देती हैं। यही है साहब। और आपसे तो आपके तो फैन है वैसे भी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪਰ ਐਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। मेरे को भी सर, मैं तो मतलब कानपुर से सोच के चला था मिलूंगा जरूर। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਣਾ ਜੀ, बिल्कुल साहब, ਜ਼ਰੂਰ प्लेजर इज ਸਾਡੇ आवर्स। ਲਈ- ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। प्लेजर इज आवर्स सर, आई एम एंजॉयिंग दिस प्लेस बिसाइड योर कंपनी, योर फैंटास्टिक लैंडस्केप फार्म। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ओके, ਧੰਨਵਾਦ।